सो यस आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या 11 कहता है आपको एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3 और सेकंड कॉल पर 2। तो फिर 3 + 2 + 3 + 2 10। Application were received for 15,000 shares and allotment was made as follows. Category 1 to applicant of 3,000 nil. Category 2 to applicant of 10,000 8,000 shares allotted और remaining को full। फिर आपको लिखा हुआ है all the money was duly received except one shareholder who was allotted 500 shares not pay any money after application. His shares were forfeited after first call and reissued after for ₹8 per share. Past necessary journal entries, the shareholder whose shares were forfeited belong to category 2। तो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं सॉल्व भी करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, मगर मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको धीरे धीरे कर करके उसके स्टेप्स को देखते रहें। जैसे सबसे पहले आप लोग को याद होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो ट्री डायग्राम के अंदर में आपने देखा एप्लीकेशन 15,000, कैटेगरी 1 एप्लीकेशन 3,000, इसको अलॉट कितना किया आपने, निल। कैटेगरी 2 एप्लीकेशन 10,000, इसको अलॉट कितना किया, 8,000। और कैटेगरी 3 एप्लीकेशन और इसको अलॉट कितना किया। तो अब यहाँ पर बात यह आती है कि हमको जो आगे वर्किंग नोट बनाना है स्टूडेंट्स, वो कैटेगरी 1 के लिए बनाना है, कैटेगरी 2 के लिए बनाना है, कैटेगरी 3 के लिए बनाना है, कैटेगरी 2। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी एन आई ओपनर फॉर यू ऑल, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और फोरफीचर एक साथ में करना सीख रहे हैं, तो वो ध्यान समझते हुए चलेगा। हम जो आगे वर्किंग नोट बनाएंगे वो कैटेगरी 1 के लिए नहीं बनाएंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कैटेगरी 3 को भी फुली सब्सक्राइब, फिर आपको वर्किंग नोट आगे किसके लिए बनाना है, कैटेगरी 2 के लिए बनाना है। अच्छा, कैटेगरी 2 यहाँ पर अब हम लोग आगे वर्किंग नोट बनाएंगे। तो कैटेगरी 2 के अंदर में आपने ये देखा कि अब आपको जो कैटेगरी 2 के अंदर में आपने ये देखा, आपको जो एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है 10,000 × 3 30,000। एप्लीकेशन जो ड्यू है वो है 8,000 × 3 24,000। मतलब एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना है आपका, फिर अलॉटमेंट ड्यू कितना है आपका, 8,000 × 2 16,000, लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 6,000, फिर मनी टू बी रिसीव्ड ऑन कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया, मनी टू बी रिसीव्ड ऑन 10,000। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। फिर एक वर्किंग नोट हम लोग और बनाते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा आप लोग को 2-5 मिनट का समय देना और आप लोग मुझे ये निकाल करके बताइए कि व्हाट इज द मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट लुकिंग इनटू दिस कैटेगरी। और आपको पता है कि एक शेयर होल्डर ऐसा भी है जिसके पास में 500 शेयर्स हैं और जो कि कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, जिसने अलॉटमेंट का पैसा मतलब एप्लीकेशन के बाद से कोई पैसा नहीं दिया है। नो मनी आफ्टर एप्लीकेशन, राइट।
तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स का रिवर्ट आया और कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 13,000 आ रहा है। आइए देखते हैं सही जवाब है कि नहीं है। तो हम लोग जो वर्किंग नोट करते हैं स्टूडेंट्स, जो मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से। आप देखोगे कैटेगरी 1, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कैटेगरी 3 से भी आपको पूरा पैसा मिल गया, 2,000 इंटू 2, 4,000, ठीक है। अब मेन बात है कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 से हमें चाहिए ही था कितना रुपया, 10,000। और आप लोगों में ये किया होगा शायद कि 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो 500 इंटू 2 कितना आ रहा है आंसर, 9,000। और टोटल मुझे बता दिया है कितना, टोटल मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट कितना बता दिया है, 13,000। ये आंसर गलत है। इसमें ये 500 इंटू 2 का कंसेप्ट गलत है। ये 500 इंटू 2 नहीं होगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट इतना किया होगा, इतना सबको आता होगा, इतना सबकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी अभी तक। अगर यहां तक भी आपने किया और इसको गलत किया है तो फिर नेवर माइंड, क्योंकि आगे का चीज मुझे अभी सिखाना है, राइट। या मैं यूं कहूं कि मुझे रिवाइज करवाना है। बट आई गेस कि यहां तक आप लोग पहुंचे जरूर से होंगे। 13,000 यहां तक आप लोगों ने लगाया जरूर से होगा, प्रयास जरूर से क्या होगा। अब देखिए ये 500 इंटू 2 क्यों गलत है वो समझिएगा ध्यान से। जो ये शेयर होल्डर जिसके शेयर्स को हम लोगों ने आगे चल करके फोरफीट कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, देखो इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, इसको अलॉट हुए हैं कितने, 500। अच्छा, तो इसको अगर अलॉट हुए अगर 500 शेयर्स, तो क्या इसने अप्लाई भी 500 शेयर्स के लिए किया होगा? क्या इसने भी पैसा 500 शेयर्स के लिए दिया? नहीं। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। जो कैटेगरी 2 से है, जो बंदा कैटेगरी 2 से है, उसके केस में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन आप 10,000 कर रहे हो तो आपको अलॉट कितना हो रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर आपको अलॉट हुआ है 500, तो फिर अप्लाई आपने कितने के लिए किया होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका देखो यूनिटरी तरीका होता है। पहले तो क्या होता है, आपको जो चीज दिया होता है आप उसको लेफ्ट में पुट करते हो। जैसे आपको अगर अलॉट दिया हुआ तो फिर आप अलॉट को लेफ्ट में पुट करोगे। जैसे आप ऐसे लिखोगे, अलॉट हुआ 8,000, इसके लिए अप्लाई किया 10,000। और अगर अलॉट हुआ 500, तो फिर आपने कितना अप्लाई किया, 10,000 अपॉन 8,000 इंटू 500, कितना आएगा, 625। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होगा 625 अप्लाई हो गया। तो अलॉट हुआ है अपने लोगों को 500, तो फिर आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा 625। इसका एक और सीधा सा मैं इजी सा तरीका बताऊं। आप क्या करते हो, हमेशा एक जैसी चीज़ों को ऊपर नीचे रखते हो। जैसे अगर आपको निकालना है अप्लाइड, तो फिर आपने अलॉट अपॉन अलॉट ऊपर नीचे रख लिया, तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा। जैसे आपको अप्लाइड निकालना है, तो फिर आपने क्या कर लिया, टोटल अलॉट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो टोटल अलॉट कितना था, 8,000, अपॉन अलॉटेड कितना था, 500, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 10,000। तो फिर आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर मिला है, 625। मतलब इसने भी कुछ ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 625। अच्छा, क्योंकि इसने 625 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो क्या इससे एप्लीकेशन मनी भी हमको 625 शेयर्स के लिए ही मिला होगा, हाँ या ना? तो हमको एप्लीकेशन मनी जो मिला होगा वो मिला होगा 625 इंटू 3। कितना मिला, 1875। मगर हमको जो अलॉटमेंट पर जो पैसा जो कि ड्यू हुआ तो बस 1,500 रुपया हुआ। तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना हो गया, 375। बस समझ में आ रहा कि नहीं? फिर अलॉटमेंट ड्यू कितना आएगा, 500 इंटू 2, कितना आएगा, 500 इंटू 2, 1,000। फिर एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा आपका, 375। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना है आपका, 375।
75। तो फिर आपका ये आएगा, डिफरेंस माइनस करोगे 1000 माइनस 375 600, ये क्या आएगा, मनी टू बी रिसीव्ड ऑन, या हम कह सकते हैं मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि इस बंदे ने तो फिर एप्लीकेशन के बाद से कोई पैसा दिया ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आई होप ये क्लियर है। तो फिर बताइए, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप जो वर्किंग नोट जो कि बना रहे थे, यहां कहीं पर कैटेगरी 1 नील था, कैटेगरी 2 10,000 माइनस ये कितना था आपका, कितना नॉट रिसीव्ड हुआ, 625। तो कैटेगरी 2 से आपको मिला 9375 और कैटेगरी 3 है आपका ऑब्वियसली 2000 इंटू 2 4000। तो फिर यहां पर आपका आ जाएगा 13,375, 13,375। मैं एक बार फिर से बता दूं, एक और तरीके से मैं समझा दूं आप लोग को, ये 625 निकालने का एक और इजी तरीका भी, आसान तरीका भी, मगर वो तरीका हम लोग कम ही फॉलो करेंगे। मगर एक और तरीका है, क्या, अपने को 8,000 शेयर्स पर 10,000 रुपीज चाहिए था, राइट। तो एक शेयर पर कितना रुपीज चाहिए, 10,000 बाई 8,000। और अगर हम कहें कि 500 शेयर्स जो कि अपने को नहीं मिला, उस पर कितना रुपीस हो गया, 10,000। ये भी आप इक्वेट करेंगे, 625 आएगा। आई गेस ये सभी लोगों को क्लियरली आ गया होगा। तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो वर्किंग नोट आगे बनाया, मिनी रिसिप्ट अलॉटमेंट इज सेम, कैटेगरी 1 इज नील, कैटेगरी 2 इज 9375 एंड कैटेगरी 3 इज 4,000, 13,375। नाउ वी कैन वेरी इजली पास आवर जनरल एंट्रीज। अब एंट्रीज पास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, पास समझिएगा, क्योंकि मुझे कुछ पैसा नहीं मिला था एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का, कहूँ तो फिर इस शेयर्स के लिए मैंने अलग से एक वर्किंग नोट बना दिया जिसमें अलॉटेड है 500 और अप्लाइड आ गया आपका 625। तो अब इसके लिए अलग से वर्किंग नोट हमने बना दिया, बगल में बना दिया। इट इज काइंड ऑफ अ एक्सेल सीट कि आपने वहीं पर एप्लीकेशन, मतलब आपको दोबारा से कुछ और लिखना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ इन चीज़ों को पुट करते गए, काम होता गया, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारी एंट्री क्या क्या होती जाएगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा मिला, इंटू 3 70 45,000। फिर ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑन क्या एंट्री आएगी, टू शेयर, पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000, राइट। फिर कुछ पैसा एक्सेस था, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, 5,000 इंटू 3 15,000। अलॉटमेंट में आप वर्किंग नोट देखोगे 16 और 6 दोनों में से जो भी कब 6, और बैंक में 3,000 इंटू 3, आई गेस ये क्लियर है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। फिर अब हम अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2। फिर पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अपने ऊपर निकाला 13,375। और जो पैसा नहीं मिला, कॉल सेनर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर 625 निकाला था ऊपर हम लोगों ने। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 इंटू 3। फिर पैसा रिसीव करो
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,500 इंटू 3, और जो पैसा नहीं मिला फिर वो कहां पर चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 500 इंटू 3। देखिए अभी फिर क्या करना है, नहीं सेकेंड कॉल के पहले ही फोरफिट कर दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया था, रीइशू सेकेंड कॉल के बाद किया है। तो फर्स्ट कॉल के बाद जब आपने जब शेयर्स को जब फोरफिट जब किया है तो फिर आप फोरफिट करते समय सबसे पहले क्या देखते हैं, यस ओरिजिनली कैसे इशू में, पार या प्रीमियम, पार कैसे इशू है, तो फिर आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन, इसको लिखते हैं अलग से एक जगह पर पहले, ठीक है। अभी सुनिएगा ध्यान से, अमाउंट ध्यान से देखिए, 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, 500 इंटू 8 4,000, ठीक है। अभी शेयर फॉर फीचर में हमारा कितना पैसा जाएगा, जितना रिसीव हुआ था एप्लीकेशन, कितना, कुछ पैसा अलॉटमेंट का भी तो मिला था। एक तरीका ये भी है निकालने का, 625 इंटू 3, आंसर कितना है 1875। एक तरीका ये भी निकालने का कि आप पहले निकालो एप्लीकेशन पर कितना मिला था, 500 इंटू 3, प्लस 375 और था जो कि आपका अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हुआ था, याद है 1000 और 375 आ रहा था, इधर देख भी लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक 1000 और 375 दोनों में से जो भी छोटा होगा, यस आई गेस ये क्लियर हो रहा है। तो कितना आ जाएगा 1875, कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा हमें रिसीव, तो 625 तो आपको नहीं मिला, प्लस 500 इंटू 2, फर्स्ट कॉल कितना होगा 500 इंटू 2, तो 625 यहाँ और 500 इंटू 2 1625, देखिए ठीक है, तो फिर आगे आ जाए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टैली नहीं हो रहा क्योंकि अपने लोगों ने फर्स्ट कॉल का 2 रुपया लिखा है, मगर फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया नहीं था, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया था। राइट, ये देखिए हमारा है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स,
राइट। फिर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड कॉल ड्यू। सेकेंड कॉल ड्यू की रिगार्डिंग एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड हैंड अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना आएगा 9,500 इंटू 2 19,000। फिर पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,500 इंटू 2। फिर रीइशू करेंगे। रीइशू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर रीइशू क्वेश्चन में लिखा होता 500, मगर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज कराया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग भी अपने अपने अगर सीट में अगर 500 लिखा होगा तो फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर शेयर्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड देयर आफ्टर एंड 300 शेयर्स रीइशूड आफ्टर सेकेंड कॉल फॉर ₹8 पर शेयर। तो पूरे शेयर्स रीइशू नहीं किए हैं, 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स आपने रीइशू किया है, ठीक है। यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, कुछ दिया नहीं है, तो जितने पूरे शेयर्स के पेड अप वैल्यू होगी। अच्छा पूरे शेयर्स हमने सेकंड कॉल तक मंगवा लिया, मतलब शेयर्स हमने कहाँ तक मंगवा लिया होगा, सेकंड कॉल तक मंगवा लिया, मतलब पेड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और इशू प्राइस कितना है 8। तो पेड अप वैल्यू 10 और इशू प्राइस कितना है 8 रुपये। देख लो एक बार, ठीक है, तो फिर आगे आ जाए। हाँ जी, डिस्काउंट पर रीइशू किए हैं, तो रीइशू के समय हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 300 इंटू 8, 300 इंटू 2 और 300 इंटू 10। फिर अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग की एंट्री का अमाउंट कितना आएगा, सॉरी ये अमाउंट थोड़ा सा मेरे से पहले से ही हो गया था। अपने लोगों ने 1825 रुपये फॉरफिट किया। याद है मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, हमेशा एक शेयर पीछे निकालिए। अब आप पूरा शेयर तो रीइशू कर नहीं रहे हैं, तो 1825। अब देखो यहाँ पर ना एक्चुअली सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं है, कुछ पैसा अलॉटमेंट का भी है, तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि 3 रुपया मिला है, 3 रुपया या 4 रुपया कुछ ऐसे कुछ मिला होगा। तो 1825 डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 500, यह आ जाएगा एक शेयर पीछे, माइनस आपने 2 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। जैसे अगर कोई 1825 डिवाइड बाय 500 करके मुझे बता पाए, 1875 डिवाइडेड बाय 500 करके बता पाए, जो भी आएगा -2 इंटू कितना आएगा स्टूडेंट्स 300। नहीं 1.75 नहीं आएगा, 3.75 आएगा। 3 पॉइंट, हाँ -2 करने पर 1.75 इंटू 300, समझ रहे हैं। $520, यही आंसर आ रहा है अपना भी, राइट। सो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज इस वाले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। आज बस एक ही सवाल करेंगे, मगर ये जो शेयर्स का फॉरफीचर वाला है इसमें मुझे 4 और सवाल करवाने हैं। मैं दो और सेशंस में आप लोगों के 4 और सवाल करा दूंगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी हार्ड से हार्ड सवाल पॉसिबल है स्टूडेंट्स, बिलीव मी, वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट करा देंगे, राइट। सो आज इतना तक ही है सेशन में। थैंक यू सो मच।